मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो एक मंदिर की घटना है। यह मंदिर गुजरात में स्थित है जिसका नाम है चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर। और मित्रों, ये कहानी उसी मंदिर की है, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी है। और यह भगवान शंकर भोले बाबा की कहानी है। और मित्रों, जो भी लोग भोले बाबा के भक्त हैं, उनकी पूजा उपासना करते हैं, भोले बाबा पर विश्वास करते हैं, वह लोग इस कहानी को जरूर सुनिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। और हो सके मित्रों तो इस कहानी को पूरा सुनना, नहीं तो बहुत बड़ा पाप भी लग सकता है। इस वजह से मित्रों, जो भी लोग भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, वह लोग इस कहानी को पूरा जरूर सुनना और दूसरे लोगों को भी सुनाना। मित्रों, और किसी शायर ने सच ही कहा है, भगवान किसी के नहीं होते हैं और भगवान सबके भी होते हैं। इसीलिए कहते हैं, मानो तो महादेव, नहीं तो पत्थर। और जो सच्चे दिल से उनकी उपासना और आराधना करता है, उनमें अपनी आस्था रखता है, तो भगवान उन्हें सब कुछ देते हैं। और उनका जो भी दुख दर्द कष्ट होता है, भगवान खुद ही हर लेते हैं। इसलिए यदि आप भोले बाबा के भक्त हो तो इस कहानी को, इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। मित्रों, ये बात है गुजरात की, गुजरात के एक छोटे से गांव की। वहां पर एक छोटे से घर में झोपड़ी डाल करके एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके कोई भी संतान नहीं थी, वह घर में अकेली रहती थी। उसके घर में और कोई नहीं रहता था, वह बूढ़ी हो चुकी थी। जहां पर वह रहती थी, जिस घर में वह रहती थी, वहां उस घर की दहलीज पर हमेशा दो गौरैया आया करती थी और वहां पर आकर बैठती थी। एक दिन वह बूढ़ी माँ खाना खा रही थी, तो उस बूढ़ी माँ ने देखा कि ये दो गौरैया बार बार मेरी दहलीज पर आ रही हैं, तो क्यों ना मैं इनको कुछ खाने के लिए दाना दे दूं। चुगने के लिए, खाने के लिए, पता नहीं ये दोनों बेचारी कब से भूखी होंगी और अभी भी पता नहीं यह मेरे द्वारा दिए गए दाने को खाएंगी या नहीं खाएंगी। तब बूढ़ी माँ अपनी दहलीज के पास कुछ चावल के दाने रख देती हैं और वह दोनों गौरैया बड़े चाव से चावल के दाने खाने लगती हैं। मित्रों, इस तरह से अब प्रतिदिन वो दोनों गौरैया बूढ़ी माँ के घर की दहलीज पर आ जाती और बूढ़ी माँ उनको खाने के लिए दाना दे देती। अब गौरैया को आदत हो गया कि यहाँ पर उन्हें खाना मिल जाता है। लेकिन मित्रों, वह दोनों गौरैया वहाँ पर दाना चुगने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद, वहीं पर पास में एक भगवान शिव मंदिर था, जहाँ पर वह सभी गौरैया आराम से रहा करती थी। मित्रों, कहते हैं ना कि जैसी संगत में रहोगे वैसे ही गुण आपके अंदर भी आ जाएंगे। तो मित्रों, वे गौरैया शिव मंदिर में रहने की वजह से वहां पर धीरे धीरे शिव भक्ति, भोले बाबा की पूजा और उनकी उपासना करना सब कुछ सीख गई थी। मित्रों, एक बार वह भक्ति करते करते इतना खो जाती थी, कभी कभी दोनों गौरैया, पति और पत्नी, मित्रों, वे दोनों बेजुबान भगवान शंकर की भक्ति में हमेशा लगी रहती। बिना सुर ताल वे भोले बाबा की भक्ति में हमेशा खोई रहती। मित्रों, भोले बाबा ये सब देख रहे थे कि एक छोटा सा तुच्छ पक्षी मेरी ऐसे भक्ति करता है, मेरी उपासना करता है, मेरे नाम का जाप करता है। भोले बाबा उनकी आराधना को देख करके उनसे बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन मित्रों, वो दोनों चिड़िया जब भी अपनी शिव भक्ति पूरी करके वहां से निकलती, तो दाना चुगने के लिए बूढ़ी माँ के घर पर ही आती और बूढ़ी माँ उनके लिए दाना डाल देती और वह खाकर चली जाती। लेकिन मित्रों, एक बार जब वे दोनों गौरैया वहां पर बूढ़ी माँ के घर पर आई, तो बूढ़ी माँ ने उस दिन चावल के दाने नहीं डाले। तो वे गौरैया सोचने लगी, आखिर बूढ़ी माँ ने हमें दाना क्यों नहीं डाला। लेकिन मित्रों, बूढ़ी माँ तो उन्हें दिखी ही नहीं, तो दाना उन्हें कहां से डालती। मित्रों, ऐसे ही एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, गौरैया प्रतिदिन बूढ़ी माँ के घर पर आती, लेकिन उन्हें दाना कोई नहीं डालता। अब दोनों गौरैया बेचारी बहुत दुखी हुई और सोचने लगी, आखिर ये बूढ़ी माँ को हो क्या गया, कहाँ चली गई। मित्रों, वास्तविकता ये थी कि बूढ़ी माँ की तबीयत जो कुछ खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी स्थिति ठीक नहीं थी और वह दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगी, क्योंकि उनके घर में कोई और तो था नहीं जो उनको खाना बनाकर खिला सके और उनकी कोई सेवा कर सके। उनकी स्थिति धीरे धीरे इतनी खराब हो गई कि अब वह चलने में भी असमर्थ हो गई थी। किसी तरह से अपने लिए 2 वक्त की सिर्फ रोटी बना लेती थी और उन्हें खा लेती थी, और यदि कुछ ना बना पाती तो आटे का सेतुआ बनाकर उसे पानी में घोलकर पी लेती थी। और मित्रों, अब धीरे धीरे उनकी स्थिति और खराब होती गई और वे कुछ दिन तक सिर्फ पानी पीकर ही रही।
और मित्रों, अंत में एक समय ऐसा आया कि वह बूढ़ी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मित्रों, अब दोनों गौरैया उस बूढ़ी माँ के लिए पूरा गांव, आसपास के सभी गांव में जाकर ढूंढती, परंतु उन्हें बूढ़ी माँ कहीं नजर नहीं आती। परंतु वे बूढ़ी माँ की मौत के बारे में कुछ नहीं जान पाए। फिर वह सोचने लगी कि कहीं बूढ़ी माँ की तबीयत तो नहीं खराब हो गई। वो दिख भी नहीं रही है, वह घर से बाहर भी नहीं आ रही है, आखिर हो गई कहाँ है। फिर मित्रों, वे दोनों चिड़िया सोचती है कि चलो हम प्रयत्न करते हैं, बूढ़ी माँ के घर के अंदर घुसकर देखते हैं कि बूढ़ी माँ की तबीयत कैसी है। और मित्रों, जब वे दोनों चिड़िया एक झरोखे के रास्ते से घर के अंदर जाती हैं, तो क्या देखती है कि बूढ़ी माँ एक चारपाई पर लेटी है। उस बूढ़ी माँ का शरीर हिल नहीं रहा था, कोई अंग काम नहीं कर रहा था, शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी। मित्रों, फिर दोनों गौरैया बूढ़ी माँ के पास आ जाती हैं और देखती हैं कि अब बूढ़ी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, अर्थात इनका स्वर्गवास हो गया है। मित्रों, तब वह दोनों गौरैया बहुत दुखी हुई। फिर वह दोनों गौरैया पति पत्नी सोचने लगे कि हम भोले बाबा के पास जाकर इनके लिए आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। उन दोनों का गौरैया ने कहा कि आखिर बूढ़ी माँ हम दोनों के लिए दाना चुगने के लिए देती थी, और अब हम दोनों को दाना चुगने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और हम लोग भगवान शंकर की उपासना भी नहीं कर पा रहे हैं, पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं, दाना चुगने में ही हमारा पूरा समय चला जाता है। कितनी अच्छी थी ये बूढ़ी माँ, हम लोगों को दाना दे देती थी और फिर से हम लोग भगवान की पूजा करते थे, लेकिन अब तो दाना चुगने के वास्ते भोले बाबा की पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं। मित्रों, फिर वह दोनों गौरैया शिव बाबा के मंदिर में गई और एक पैर पर खड़े होकर भोले बाबा की पूजा करने लगी, और उन्होंने प्रण कर लिया कि भोले बाबा, जब तक आप हमें दर्शन नहीं देंगे तब तक हम अन्न जल सब त्याग देंगे। और मित्रों, उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग करके दोनों पति पत्नी एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, 7 दिन हुए। मित्रों, ऐसे ही उनको तपस्या करते करते 1 महीना बीत गया। मित्रों, अब उन दोनों गौरैया पति पत्नी के शरीर में कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन वह एक पैर पर खड़े होकर बस एक ही नाम का जाप कर रहे थे अपनी आवाज में कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्रों, भगवान शंकर को जब यह बातें पता चली कि दोनों पति पत्नी गौरैया अपनी जान ना दे दे तो मेरा बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। दोनों पति पत्नी गौरैया, ये छोटा सा तुच्छ पक्षी मेरा इतना बड़ा भक्त है और उनके साथ मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और भगवान शंकर भागे भागे अपने मंदिर पहुंचे और उस गौरैया पति पत्नी को दर्शन देते हैं और कहते हैं, बताओ तुम्हें क्या हुआ है, क्यों इतना कठिन तप कर रही हो, क्यों इतनी कठिन निराधार भक्ति कर रही हो। मित्रों, फिर दोनों पति पत्नी गौरैया ने कहा, भोले बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी हमसे क्यों पूछ रहे हैं। मेरी बूढ़ी माँ जो हमें दाना चुगने के लिए देती थी और हम लोग दाना जल्दी से चुग करके आ करके आपकी भक्ति किया करते थे, आपकी आराधना किया करते थे, लेकिन अब हमें दाना चुगने के लिए बड़ी बड़ी दूर जाना पड़ता है और अब हम आपकी पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं। और अब मेरी बूढ़ी माँ का देहांत हो गया है और अब वह इस दुनिया में नहीं है, अब आप उनको जीवित कर दीजिए। फिर भगवान शंकर कहते हैं, आखिर तुम्हारी बूढ़ी माँ का घर कहाँ है। मित्रों, फिर वह दोनों गौरैया भोले बाबा को लेकर उस बूढ़ी माँ के घर को जाती हैं, जहाँ पर उनका मृत शरीर उनके घर में पड़ा था, क्योंकि पास पड़ोस वाले तो कुछ जान भी नहीं पाए थे, इसलिए उनका किसी ने अंतिम संस्कार भी नहीं किया था और उनके शरीर से अब आत्मा निकल चुकी थी। फिर भोले बाबा ने उन दोनों पति पत्नी गौरैया को समझाया कि यह तो प्रकृति का नियम है, यहाँ इस धरती पर जो आता है उसे एक दिन इस शरीर को त्याग करके वापस जरूर जाना पड़ता है और एक ना एक दिन इस धरती को छोड़कर सबको जाना होगा। भोले बाबा ने कहा, और ये जो तुम्हारी बूढ़ी माँ है, ये इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं, अब मैं इनको पुनः जीवित नहीं कर सकता, ये प्रकृति नियम के खिलाफ होगा। तब गौरैया ने कहा, नहीं भोले बाबा, आपको बूढ़ी माँ को जीवित करना ही होगा, हमें तो इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बूढ़ी माँ को जीवित कर दीजिए। भोले बाबा ने जब ध्यान से उस शरीर को देखा तो क्या देखते हैं कि उस शरीर से आत्मा को निकले काफी दिन हो चुके थे और उस शरीर से अब तो महक आने लगी थी, बदबू आ रही थी और शरीर में कीड़े भी पड़ गए थे।
वह शरीर अब धीरे धीरे सड़ना शुरू हो गया था। भोले बाबा ने कहा, अब तो ये शरीर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, इसमें अब आत्मा पुनः नहीं जा सकती है, और यदि मैं मंत्र भी फूंकता हूँ तो ये शरीर उसकी शक्ति को नहीं सहन कर पाएगा, क्योंकि इसमें तो अब कीड़े पड़ गए हैं और अब ये सड़ रहा है। फिर से वह गौरैया कहती है, क्या भगवान, आप भी तो गजब की बात करते हैं। आप क्या नहीं कर सकते? आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं, और आपके लिए इस शरीर में फिर से प्राण फूंकना कौन सी बड़ी बात है। और यह हड्डी मांस का शरीर जो सड़ गया है, आप इसे फिर से ताजा कर सकते हैं। आपके अंदर तो अपार महिमा है भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा, तुम सब अपनी ही जिद पर अड़े रहोगे। गौरैया ने कहा, नहीं भोले बाबा, मेरे को आपकी भक्ति करना है, आपकी उपासना करना है, आपकी आराधना करना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे ये चिड़िया का दाना चुगने के लिए दूर दूर तक जाना पड़े और मैं आपकी भक्ति ना कर सकूं। इसलिए मेरी बूढ़ी माँ को आपको जीवित करना ही होगा, जीवित करना ही होगा। उसके बाद जब चिड़िया की जिद पर भोले बाबा हैरान हो जाते, फिर उस चिड़िया की जिद के आगे उस गौरैया की जिद की वजह से भोले बाबा हारकर उस बूढ़ी माँ को जीवित कर देते हैं। और जैसे बूढ़ी माँ जीवित हो जाती हैं, उठकर बैठ जाती हैं, तो अब तो उनका शरीर थोड़ा सा ताजा और फुर्तीला महसूस होता है। फिर बूढ़ी मत सोचती है, आखिर मैं कैसे जीवित हो गई। और जैसे ही जीवित होकर सिर उठाकर अपने सामने देखती है, तो सामने भोले बाबा शंकर भगवान, और तुरंत उनको दंडवत प्रणाम करती हैं और कहती हैं, धन्य हो गई मैं, पूरा मेरे जीवन का कष्ट, सारे पाप, सब कुछ, बस आपके दर्शन मात्र से सब कुछ मिट गए, मैं धन्य हो गई। लेकिन भोले बाबा, जीवन में मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि आपने मुझे दर्शन दिया? भोले बाबा ने कहा, हे बूढ़ी माँ, मैंने आपके कर्तव्य से आपको दर्शन नहीं दिया, बल्कि आप जो ये दोनों चिड़ियों को दाना देती थी, इन दोनों चिड़ियों की वजह से मैंने आपको दर्शन दिया। आप तो मर चुकी थी, लेकिन इस चिड़ियों ने जिद करके आपको मुझसे जीवित करवाया। इन चिड़ियों को धन्यवाद कहिए, इन चिड़ियों का एहसान है आप पर, और अब आप हमेशा इन दोनों चिड़ियों को दाना जरूर देना, कभी इन चिड़ियों को किसी तरह की कमी नहीं होने देना। और बूढ़ी माँ बोली, मैं धन्य हो गई, अब कोई भी चिड़िया जो मेरे दरवाजे पर आएगी, मैं उसके लिए दाना जरूर डालूंगी। ऐसा कह करके उस बूढ़ी माँ ने फिर से भोले बाबा को दंडवत प्रणाम किया, और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, भोले बाबा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भोले बाबा के अंतर्ध्यान होते ही अब तो वह बूढ़ी माँ रोज उन चिड़ियों के लिए दाना डालती, और अब धीरे धीरे वहां पर बहुत सारी चिड़िया आने लगी। लेकिन वह दोनों चिड़िया कुछ खास थी। वे दोनों चिड़िया दाना खाने का बाद फिर से भगवान शंकर के मंदिर में चली जाती और वहां पर भोले बाबा की भक्ति में लीन रहती, और जब उन्हें भूख लगती तो वे दाना चुगने फिर आ जाती। और ऐसा करते करते कुछ दिन बीत गए, तो एक दिन उस बूढ़ी माँ ने चिड़ियों से कहा, अब बहुत दिन हो गए हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं अब तुम लोगों से अलग रहूं। तुम लोगों के बिना मेरा मन नहीं लगता है। तुम सब चिड़िया हो, दाना चुगो और घूमने चले जाओ, लेकिन शाम को मेरे घर पर आकर ही रहो, तो मेरे लिए यह बड़ी अच्छी बात होगी। चिड़िया ने उनकी बातें सुनी और स्वीकार कर ली। अब तो वह चिड़िया घर में ही रहने लगी। बड़े प्यार और खुशी के साथ बूढ़ी माँ और वह दोनों चिड़िया बहुत खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ एक दिन जो भी इस दुनिया में आया है तो उसे जाना भी पड़ेगा। मित्रों, एक दिन धीरे धीरे समय गुजरने के साथ वो गौरैया जो पति पत्नी थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। बूढ़ी माँ काफी दुखी होती है और सोचती है, आखिर इन चिड़ियों का भी आखिरी दिन आ गया। और उन चिड़ियों के साथ ही जिस जगह पर वह बूढ़ी माँ बैठी थी, वहीं पर अपने प्राण त्याग देती हैं। लेकिन मित्रों, बूढ़ी माँ जब अपने त्यागे थे, उससे पहले ही भोले बाबा ने उन्हें जीवित करने के साथ साथ कुछ शक्तियां भी दी थी, जिसकी वजह से बूढ़ी माँ जिस किसी को जल फूंक कर दे देती, उसके धीरे धीरे सभी दुख दर्द मिट जाते। और मित्रों, ये चर्चा धीरे धीरे बहुत दूर दूर तक होने लगी, और अब तो वह चिड़िया भी नहीं थी, तो बूढ़ी माँ ने भी अपना शरीर त्याग दिया। और जब लोग वहां पर जाते तो बस एक ही नाम लेते, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ। और जो भी व्यक्ति परेशान होता वहां का जल उठाकर भी पी लेता, तो धीरे धीरे उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते। मित्रों, फिर वहीं पर लोगों ने उस बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार किया, और फिर बाद में वहीं पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, और उस मंदिर पर लिख दिया गया, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ। वहां पर फिर बूढ़ी माँ और दो चिड़िया की प्रतिमाएं विराजमान की गई।
मित्रों, आज भी जो भक्त वहां पर जाते हैं, भोले बाबा के दर्शन करते हैं और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का नाम लेकर जल को पीते हैं, तो धीरे धीरे उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मित्रों, ऐसे ही चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कथा बहुत दूर दूर तक फैल गई। मित्रों, ये घटना थी गुजरात की। मित्रों, अब आपको शायद समझ आ ही गया होगा कि भोले बाबा की सच्ची आस्था क्या होती है। यदि आप उनका सच्चे मन से पूजन करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, तो भोले बाबा आपका कष्ट जरूर हर लेंगे। मित्रों, एक बार समय निकालकर चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के यहाँ जरूर जाना। भोले बाबा की कृपा से आपकी भी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। मित्रों, कमेंट में भोले बाबा और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की जय जरूर लिखना।